इस बाप का नाम है मुकेश अंबानी और बेटी का नाम है ईशा अंबानी। ये अंबानी खानदान भारत का क्या, एशिया का अमीर तरीन खानदान है। मुकेश अंबानी है। ठीक है जी। तकरीबन $100 बिलियन के करीब पहुंचे हुए हैं। इस तरह मुकेश जो था कामयाबी का सालों का सफर महीनों और दिनों में तय करने लगा। मुकेश अंबानी अगर चाहें तो आके पाकिस्तान का कर्जा उतार सकते हैं, लेकिन जाहिर है इसका मुकाबला महज लंदन का बकिंगम पैलेस ही है। और यही वजह है कि अंबानी खानदान को दुनिया के महंगे तरीन घर की मिल्कियत का एजाज भी हासिल है। 27 मंजिलों पर फैला हुआ ये घर एंटीलिया दुनिया की पहली अपार्टमेंट बिल्डिंग है जिसकी लागत 2010 में मुकम्मल होने के मौके पे $1 अरब थी। इस घर के रिहायशी सिर्फ 5 हैं, लेकिन इस घर का इंतजाम संभालने के लिए इस खानदान ने 600 अफराद की खिदमत हासिल की हुई है। इस घर से हटकर भी मुकेश अंबानी को कहीं जाने की जरूरत होती है तो अपने निजी एयरबेस जाते हैं, तैयारों पर सवार होते हैं, कहीं चले जाते हैं। और घर के ऊपर भी बाय द वे हेलीकॉप्टर्स है, वो जहाज तक जाने के लिए हेलीकॉप्टर यूज करते हैं। इसका मतलब पढ़िएगा, इसके मतलब फिल्में देखिएगा जो बनी हुई हैं, डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह। काफ़ी सीखेंगे आप मुकेश अंबानी से। लोग ऐसे ही नहीं सक्सेसफुल हो जाते। नमस्कार दोस्तों, ये है वायरल फैक्ट। अब मुकेश अंबानी के बारे में कोई ही होगा जिसने नहीं सुना होगा, सबने सुना होगा और पाकिस्तान तक उसकी उनकी चर्चा चलती है। अब दरअसल सिचुएशन ये है कि यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है कि भाई पहले 5 लोग रहते थे मुकेश अंबानी के घर पे, अब सिर्फ 4 लोग रहते हैं। पहले उनकी बेटी थी, उनकी शादी हो गई। उनकी शादी में इतना खर्चा हुआ, 4 दिन सबको खाना खिलाया गया, इतने हजार लोग, इतनी मर्सिडीज, इतनी बीएमडब्ल्यूज और इतनी रोल्स रॉयस को यूज किया गया, वगैरह वगैरह। और अब इन 4 लोगों की देखभाल करने तकरीबन 500 से 600 लोग अवेलेबल रहते हैं, मतलब कि जो स्टाफ होता है, देखभाल करता है। और उनका घर इतना बड़ा है कि पूरी दुनिया में सबसे महंगा घर है। ये सारी चर्चा पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी मीडिया के अंदर हो रही है। अब ज़रा वो कंपेयर करेंगे कि भाई पाकिस्तान की हालत कैसी है, पाकिस्तान का कोई भी अमीर, सबसे अमीर इंसान क्या इसके आस-पास भी है? उनको नहीं दिखाई देगा। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दें। वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको कोई कहे कि किसी शादी की तकरीब पे 14 अरब रुपए से ज़्यादा खर्च हो गया तो आप हैरान और परेशान हो जाएंगे, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोगों के लिए तो ये सोचना भी मुमकिन नहीं। लेकिन अगर आपके बाप के 58 खरब पाकिस्तानी रुपए के असासे हों, 58 खरब का मतलब है, अरब नहीं कह रहा, खरब कह रहा हूँ, ट्रिलियन के असासे हों, तो चंद अरब रुपए तो कुछ भी नहीं। यानी आपके लिए अरब भी फिर ऐसे ही है जैसे चंद हज़ार रुपया। जिस शादी का मैं जिक्र कर रहा हूँ इसमें दुनिया भर से 600 आलमी शख्सियात को मदऊ किया गया था। उन्हें दावतनामों में सोने की मालाएं भी पेश की गई थीं। मेहमानों को लाने के लिए 100 जेट तैयारे और दर्जनों जैगवर्स और मर्सिडीज़ और पोर्शेज और बीएमडब्ल्यू जैसी लग्जरी गाड़ियों को बुक किया गया था। अब तकरीबात के दौरान दुनिया भर के 108 आर्ट्स और रसूमात के करतबों से मेहमानों को महजूज किया गया था। 4 दिन तक 51,000 अफराद को 3 वक्त का खाना दिया गया। इस बाप का नाम है मुकेश अंबानी और बेटी का नाम है ईशा अंबानी। ये अंबानी खानदान भारत का क्या, एशिया का अमीर तरीन खानदान है। पर आपको मालूम है कि ये एशिया का अमीर तरीन खानदान दर हकीकत माजी में इतना अमीर नहीं था, बल्कि मुकेश के वालिद धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे काम करते थे, मुलाजमत करते थे और वहाँ से अदन गए और फिर भारत आके अपने कारोबार की बुनियाद रखी। और इस खानदान की मिल्कियत में रिलायंस इंडस्ट्रीज अब दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिएस्टर प्रोड्यूसर है, जबकि दीगर मुतअद्दिद कारोबार इसके अलग हैं। ये वही धीरू भाई अंबानी जिनके ऊपर बॉलीवुड ने फिल्म बनाई थी गुरु, अगर आपने देखी नहीं, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की, याद आ गया मुझे। ये कंपनी इस वक्त $100 अरब की मालियत की हामिल है और भारत की मजबूरी बरामदात का 20% हिस्सा इसके पास है। लेकिन इतनी आसानी से नहीं हुआ। और 2002 में जब धीरू भाई का इंतकाल हुआ तो इसकी कोई वसीयत भी नहीं थी। मुकेश अंबानी की कहानी उस दिन से शुरू हो गई थी जिस रोज़ उसके बाप ने यूनिवर्सिटी जाने से उसको रोक दिया। और मुकेश अंबानी का बचपन दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ नहीं है। उसने भी दूसरे बच्चों की तरह तालीम हासिल की और अपना तालीमी सफ़र जारी रखे हुए था। उसके सामने भी कुछ करने का जज्बा था और इस जज्बे और वलवले के तहत मुकेश ने मैट्रिक करने के बाद केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। उसके बाद एमबीए की डिग्री ली, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। उस दौरान उस वालिद के कहने पर तालीमी सफ़र को मौखर कर दिया। हुआ यूं कि इंदिरा गांधी की दौरे हुकूमत में सरकार ने 1980 में पीएफवाई पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट सेक्टर के लिए खोली। तो मुकेश के वालिद साहब धीरू भाई अंबानी ने लाइसेंस के लिए दरखास्त जमा करवा दी।
कि वो PFF मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना चाहते हैं। इस वक्त सख्त मुकाबले की फिजा थी। टाटास, बिरलास और तकरीबन 43-44 लोग ऐसे थे जो मैदान में उतरे हुए थे। कुदरत का करना ऐसा हुआ कि धीरू भाई मुकेश का बाप लाइसेंस हासिल करने में कामयाब हो गया। अब मसला ये पैदा हो गया कि इस प्लांट को चलाएगा कौन। धीरू भाई अकेला तो चलाने से रहा। इस मुश्किल से निकलने की राह ये सोची कि वो अपने बड़े बेटे मुकेश को यूनिवर्सिटी से निकाल के अपने साथ काम में शामिल कर ले। उसने ऐसा ही किया। मुकेश को कहा तो उसने समझदारी का मुजाहरा करते बाप के हुक्म पे सर तस्लीम काम किया। यही मोड़ मुकेश के लिए कामयाबी का सरचश्मा साबित हुआ। उसके बाद उसकी कामयाबी का सफ़र शुरू हुआ और आज तक रवां रवां। इस तरह मुकेश जो तक कामयाबी का सालों का सफ़र महीनों और दिनों में तय करने लगा। अब यह ख़ानदान दुनिया के महंगे तरीन घर में क़याम पज़ीर है। इसका मुकाबला महज लंदन का बकिंगम पैलेस ही है। और यही वजह है कि अंबानी ख़ानदान को दुनिया के महंगे तरीन घर की मिल्कियत का एजाज़ भी हासिल है। 27 मंजिलों पर फैला हुआ ये घर एंटीलिया दुनिया की पहली अपार्टमेंट बिल्डिंग है जिसकी लागत 2010 में मुकम्मल होने के मौके पे $1 अरब थी। यानी अपने बाप की मौत के बाद 6 महीने के बाद मुकेश अंबानी ने अपने असासों को इस्तेमाल करते हुए मुंबई के महंगे तरीन इलाके में इस घर की तामीर शुरू की। इस घर के रिहायशी सिर्फ 5 हैं, यानी मुकेश अंबानी, उसकी बीवी और 3 बच्चे, आनंद, आकाश और ईशा। अब जो शादी के बाद दूसरे घर मुंतकिल हो गई, लेकिन इस घर का इंतज़ाम संभालने के लिए इस ख़ानदान ने 600 अफराद की खिदमत हासिल की हुई है। तो अंबानी ख़ानदान की तारीख पर किताब लिखने वाले मुसन्निफ हमेश मैकडॉनल्ड के मुताबिक ये इमारत दर हकीकत भारत के सामने इजहार करता है कि हम क्या कुछ हासिल कर चुके हैं। इस घर से हटकर भी मुकेश अंबानी को कहीं जाने की ज़रूरत होती है तो अपने निजी एयरबेस जाते हैं, तैयारों पर सवार होते हैं, कहीं चले जाते हैं। और घर के ऊपर भी बाय द वे हेलीकॉप्टर्स हैं, वो जहाज़ तक जाने के लिए हेलीकॉप्टर यूज़ करते हैं। इस बाप का नाम है मुकेश अंबानी और बेटी का नाम है ईशा अंबानी। ये अंबानी खानदान भारत का क्या, एशिया का अमीर तरीन खानदान है। मुकेश अंबानी है, ठीक है जी, तकरीबन $100 बिलियन के करीब पहुंचे हुए हैं। इस तरह मुकेश जो तक कामयाबी का सालों का सफ़र महीनों और दिनों में तय करने लगा। मुकेश अंबानी अगर चाहें तो आके पाकिस्तान का कर्जा उतार सकते हैं, लेकिन जाहिर है इसका मुकाबला महज लंदन का बकिंगम पैलेस ही है। और यही वजह है कि अंबानी खानदान को दुनिया के महंगे तरीन घर की मिल्कियत का एजाज़ भी हासिल है। 27 मंजिलों पर फैला हुआ ये घर एंटीलिया दुनिया की पहली अपार्टमेंट बिल्डिंग है जिसकी लागत 2010 में मुकम्मल होने के मौके पे $1 अरब थी। इस घर के रिहायशी सिर्फ 5 हैं, लेकिन इस घर का इंतज़ाम संभालने के लिए इस ख़ानदान ने 600 अफराद की खिदमत हासिल की हुई है। इस घर से हटकर भी मुकेश अंबानी को कहीं जाने की ज़रूरत होती है तो अपने निजी एयरबेस जाते हैं, तैयारों पर सवार होते हैं, कहीं चले जाते हैं। और घर के ऊपर भी बाय द वे हेलीकॉप्टर्स हैं, वो जहाज़ तक जाने के लिए हेलीकॉप्टर यूज़ करते हैं। इसका मतलब पढ़िएगा, इसके मतलब फिल्में देखिएगा जो बनी हुई हैं, डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह, काफ़ी सीखेंगे आप मुकेश अंबानी से। लोग ऐसे ही नहीं सक्सेसफुल